मेरे प्यारे मित्र का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी पे। जलन, खट्टी कड़वी डकारें, एसिड रिफ्लक्स, हाइपर एसिडिटी जो बेचैन कर देता है, भारीपन बना रहता है, जलन होती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, ऊर्जा उत्साह नहीं रह पाता और न जाने कितनी तरह के भय भीतर व्याप्त होने लग जाते हैं कि कहीं बहुत कोई बड़े रोग की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे। यदि प्रारंभिक अवस्था है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि सालों से ये है तो भी भयभीत होने से ये ठीक नहीं होगा, अपितु यदि हम विचार करके इसके कारण को समझते हुए उस कारण को हटा दें। कुछ भूल हो रही है हमारी दिनचर्या में, कुछ भूल हो रही है हमारे भोजन में और कुछ भूल हो रही है हमारे चिंतन मनन विचारों में। यदि उसे ठीक कर लिया जाए, संतुलित किया जाए, तो निश्चित जानिए इसे सहजता सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो करना क्या रहेगा? वास्तव में है क्या? सिस्टम वीक है, भोजन अच्छे से पचता नहीं है, इनडाइजेशन की अवस्था बनी हुई है। हमारा आमाशय, स्टमक का पार्ट एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है, उसे वीक बना दिया गया है। जहां पे एसिडिक जूसेस कंसंट्रेटेड फॉर्म में आकर के जो भोजन गया उसे बहुत अच्छे से पचाना चाहिए था और आगे भेज देना चाहिए था, वहां पे वो बल नहीं है और बार बार ये एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होते ही भीतर सूजन बनने लग जाती है। सेंसिटिविटी, थोड़ी सी चीज खट्टी गई और एकदम से भयंकर जलन होने लग गई। तो आइए इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले आहार में 2-3 मुख्य चीजों को आपको ऐड करना है। नंबर 1, कासनी का पानी आप लेंगे। किसी भी पंसारी से आप कासनी थोड़ी लेकर आए। सूखी ड्राई घास, छोटे छोटे तुनके होते हैं, 1 चम्मच कासनी को 1 गिलास पानी में पहले से वॉश कर लें, धो लें, फिर उसमें 1 गिलास पीने का पानी डाल दिया और गिलास को ढक के रख दिया। सुबह उठेंगे, उठ करके पहले 1 गिलास ताजा पानी सामान्य पीना ही है हमें। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद कासनी के पानी को अच्छे से छान लीजिए। छना हुआ जो पानी है उसका आप सेवन करेंगे, स्वाद सामान्य ही रहने वाला है। इसी तरह से 1 चम्मच कासनी सुबह 1 गिलास पानी में वॉश करने के बाद भर के रख दें और सायकाल 5-6 बजे के आसपास छान कर आप लें। दूसरा, आपको आहार में विशेष परिवर्तन जो करना है, प्रयास कीजिए आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते हुए नेचुरल डाइट प्लान का प्रयोग करें। सुबह उठे हैं, पानी पिया है, 15-20 मिनट के बाद आपने कासनी पानी ले लिया है। अब 1 घंटे के बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। 10-12 बादाम गिरी रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दें और 1 चम्मच पंपकिन सीड भिगो दें। सुबह पानी को हटा देंगे और इसको बहुत अच्छे से चबाकर के लेना है। बादाम का छिलका हटा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके आधे 1 घंटे बाद आपको पूरा भोजन लेना है, लंबा गैप नहीं रखना है। पूरे भोजन में कॉम्बिनेशन आपको क्या रखना होगा? हरी तरीदार सब्जी, साथ में हरी चटनी। अन्न में आपको परिवर्तन करना है। 1 हिस्सा जौ के आटे का लीजिए, 1 हिस्सा गेहूं के आटे का लीजिए, 1 हिस्सा जई के आटे का लीजिए और 1 हिस्सा चने के आटे का, अर्थात 4 अन्नों को मिक्स कर लीजिए और इसमें कच्चा हरा धनिया वो डाल दें। इसकी चपाती चटनी के साथ, रोटी के साथ। एक ये कर सकते हैं। ऑप्शन में यदि हमें लेना है तो आप जौ का दलिया सब्जियां मिला करके उसे अच्छा सा बनाइए। एक्स्ट्रा उसमें आपको 2 चम्मच देसी घी डाल लेना है। यदि आप चपाती और सब्जी लेंगे तो सब्जी में भी एक्स्ट्रा 2 चम्मच देसी घी डाल लें। लेकिन इससे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपको करना है, भोजन लेने से लगभग 10-15 मिनट पहले आपको
सेब का सिरका लेना है। घबराइए मत, लाभ मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे 1 कप पानी और उसमें केवल आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, वो मिलाया और सिप करके, एकदम से गटक के नहीं लेना, सिप करते हुए, लगेगा थोड़ा खट्टा, भयभीत न हो, लाभ मिलने वाला है। लगभग 10 मिनट पहले आपने इसका सेवन किया, उसके बाद पूरा भोजन ले लीजिए। रोटी सब्जी जो कॉम्बिनेशन बताया, अथवा जौ का दलिया सब्जी, उसमें घी मिला करके वो आप ले सकते हैं। फिर साथ में पानी नहीं पिएंगे लगभग 4 घंटे तक। यदि भूख जल्दी लग जाती है तो कम से कम 3 घंटे तक और कुछ भी शरीर में नहीं जाएगा। तदुपरांत जब भूख लगी 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, तो 1 बड़ी प्लेट भर के आप मौसम का फल, बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। प्रयास करें उसमें तेज खट्टा फल कोई भी सेवन न करें। आप पपीता ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, लीची ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं। यदि मीठा है, खट्टापन है उसमें, तो उसको रहने दें कुछ समय के लिए। मौसमी है उसे ना लें, संतरा है उसे थोड़ा सा अवॉइड कर लें। तो एक अच्छी सी प्लेट भर के आपने फ्रूट्स लिया, फिर 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। सेकंड डोज फिर 2 घंटे के आसपास शरीर जब मांग करता तो 1 प्लेट फ्रूट्स की फिर से रिपीट करेंगे। फिर शाम के समय आप पहुंच गए, अर्थात सुबह आपने अन्न लिया है, बीच में 2 डाइट आपने फ्रूट्स की ली है। शाम के समय आपको फिर से सुबह जो कासनी भिगोई थी उसे छानकर शाम को ले लें। रात्रि का भोजन प्रयास कीजिए 7-8 बजे से पहले हो जाए तो बेहतर रहने वाला है। कॉम्बिनेशन सेम रहेगा जैसे सुबह आपने लिया। उसमें सब्जी लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा घी डालिए। प्रयास कीजिए शुरू में आप दालों को 10-15 दिन के लिए रोक दें। आलू है, फूल गोभी है, भिंडी है, अरवी है, ऐसी सब्जी को थोड़ा सा अवॉइड करें। जो सुपाच्य जल्दी पचने वाली सब्जियां हैं, घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, परवल, ये ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। तो तरीदार सब्जी, एक्स्ट्रा उसमें घी है, मौसम की हरी तार चटनी है, और अन्न में वही एक हिस्सा गेहूं, जौ, जई और चना, मिक्स आटे की ग्रीन चपाती। लेकिन ग्रीन केवल कोशिश करिए पहले सप्ताह केवल कच्चे हरे धनिया के पत्ते उसी से करें। उसके साथ फिर पानी नहीं पीना। उसके बाद 3-4 घंटे तक कुछ और लेना ही नहीं। रात्रि सोने से पहले 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी से अवश्य लें, लगभग सप्ताह 10 दिन तक। ये आहार की चर्या रहेगी। और साथ में प्रयास करें, पहले 4-5 दिन इसका सेवन किया, उसके बाद 1 दिन आप पूरे दिन केवल फलाहार लीजिए, फलों का उपवास कीजिए। अर्थात सुबह कासनी सुबह शाम फिर भी लेंगे, लेकिन बाकी सारे दिन हर 2 घंटे के अंतर पे दिन में 4-5 बार भरपेट फल लें। नमकीन की इच्छा है तो तरीदार सब्जी या सूप ले सकते, सब्जी वही रखिए। फलाहार लिया 1 दिन, उसके बाद अगले दिन लगभग 70-80% फलाहार पे ही रहें और एक समय अन्न लें, जो कॉम्बिनेशन अभी बताया। 2-3 दिन ऐसा करिए। उसके बाद आप दोबारा से इसी पे प्रारंभ पे आ जाएंगे, जिसमें आप सुबह शाम 2 बार अन्न लेंगे, दिन में 2 बार फ्रूट्स लेंगे। मेरे प्यारे मित्र, इस सिस्टम को रिवाइव होने दीजिए। दूध और दूध से बनी चीजें सप्ताह 10 दिन 15 दिन रोक दीजिए। तली भुनी बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर अन्न से पहले अवश्य आपको लेना रहेगा। ये निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं, ताकि तीव्र गति से आप स्वस्थ हो जाएं। भोजन के उपरांत कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट आपको लेने हैं। नेचुरोपैथी का एक बहुत सिंपल सरल उपचार जो बहुत से रोगों में विशेष लाभ देता है, कटी स्नान, हिप बाथ। कोई भी टब, किसी भी तरह का टब है, पानी उसमें ताजा भर लीजिए और आराम से उसमें बैठ जाएं। साइज छोटा है तो पांव बाहर रख सकते हैं, साइज बड़ा है तो पांव भीतर भी रख सकते हैं। अर्थात कंफर्टेबल थोड़ा सा आप रहें। पानी का तापमान मौसम के अनुसार रहे, ठंडा रहे, और उसमें कोशिश करिए यदि नाभि डूब जाए, नाभि से ऊपर 3-4 उंगल तक पानी और डूब जाए, छाती ना भीगे। लगभग 15-20 मिनट सुबह और शाम यदि खाली पेट आप ये उपचार लेते हैं तो आपकी आंतें स्वस्थ होंगी, आपका लीवर स्वस्थ होगा, आपका भोजन को पचाने का सिस्टम पुनः स्ट्रांग होगा। आंतों में जो मल है, जो विकार है, जो दोष है, जो टॉक्सिक मैटर है, जो सारी बीमारियों की जड़ है, यदि उसको हम शोधन कर देते हैं और शरीर के अंगों को दोबारा से रिवाइव करते हुए संतुलन में, स्व में ले आते हैं ताकि वो अपना काम एफिशिएंसी से करें, तो स्वस्थ होना मुश्किल कार्य नहीं है। आवश्यकता है विषय को समझने की और उसको सही सही निभाने की।
तो सुबह शाम आप कटी स्नान लेंगे, मन हड़बड़ाहट में जीवन ना जिया जाए। भोजन जब हम लेते हैं, यदि भोजन लेने से पहले या भोजन लेते समय आप हड़बड़ाहट में हैं, आप चिंता में हैं, आप भय में हैं, आप परेशानी में हैं, और उस हड़बड़ाहट में, उस भय में, उस चिंता में हम भोजन कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए वो भोजन पचने वाला नहीं है। और जो भोजन पचेगा ही नहीं, तो कहां से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो हमें बल देगा? भोजन पचा रही, समय पे आप भोजन ले भी रहे हैं, तो शरीर में पोषक तत्व तो कहां से मिलेंगे? वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेंगे? विटामिन, एंजाइम्स, जो बॉडी को बल चाहिए था, पोषक तत्व तो कहां से मिलेगा? जब मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होगा और बड़े रोगों की तरफ शरीर बढ़ जाएगा। तो नियम बना लीजिए, जब भी भोजन के लिए बैठेंगे तो 1-2 मिनट पहले बिल्कुल शांत हो जाइए, मन शांत, श्वास पर थोड़ा सा ध्यान, 2-4-5 गहरी लंबी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए वो श्वास है जिस पहली सांस से हम इस शरीर में अर्थात इस संसार में आए, और अंतिम श्वास पे ये इस बॉडी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, हमारी नहीं। तो आप मन शांत करके भोजन लेंगे और एक और प्यारा सा विचार यदि बना लें तो अति लाभ मिलने वाला, अति विशेष लाभ मिलने वाला है। क्या? जो भोजन हमारी थाली में आया है, उस भोजन के यहां तक पहुंचने में बहुत से लोगों का योगदान और सहयोग है। एक किसान ने कहीं खेत में, खलिहान में, कहीं पर अन्न की बिजाई की थी, कई महीने उस पे काम किया था, दिन रात उसमें पानी दिया था, उसकी संभाल की थी, फिर फसल तैयार हुई थी। उसके खेत से वो फसल मंडी तक आने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। उस मंडी से आपके घर तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। आपके घर, आपकी रसोई में आटे के रूप में पहुंचने से उससे पहले जब उसकी पिसाई हुई है तो बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। अब आपकी थाली में भोजन आने से पहले घर की माता, घर की बहन, गृहिणी या किसी और साथी का सहयोग रहा है। कितने लोगों का सहयोग रहा है, ये तो सामान्य देख रहे हैं। और ऋषि परंपरा से कहें या पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा से कहें, वो अन्न का बीज कहां से प्रारंभ हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। तो जानिए अपने सारे श्रेष्ठ पूर्वजों का भी पुरुषार्थ इसमें रहा है, और इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले का, हमारे शरीर की रचना करने वाले का, उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो आज भी है, आगे भी रहने वाला है। तो उसके प्रति एक आभार का भाव, एक धन्यवाद का भाव, उनके प्रति एक शुभ कामना का भाव, यदि इस भाव को पहले करके, उस भाव से सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करके अब आप भोजन ग्रहण करने चलेंगे, तो निश्चित जानिए वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा, वो भोजन नहीं अमृत बन जाएगा। और ऐसा अमृत जब शरीर में जाएगा तो आपके शरीर के हर अंग को स्वस्थ करेगा, आपकी एक एक कोशिका को सबल बनाएगा, आपके तन को, आपके मन को विशेष बल देगा, और इस ब्रह्मांड की विशेष शक्ति आपके भीतर जो है आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो मन को शांत करना अति आवश्यक है। भोजन से पहले जरूर हम ये भावना करें, अपने बड़ों का धन्यवाद, सबको नमन, सहयोगियों का नमन और शुभ कामना जरूर भेजिए इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए। और साथ में, क्योंकि विषय इतना आवश्यक है, हाइपर एसिडिटी कब होता है? एसिडिटी कब होता है? जब भी आप तनाव में हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो हमारे शरीर का सारा हार्मोन्स का तंत्र असंतुलित हो जाता है। आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जहां से हार्मोन्स इस शरीर में, रक्त में मिलते हैं, वो असंतुलित हो गया। जब वहां इतना ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा तो क्या बनने वाला है? यदि यहां पे हम कहें यहां पे तेजाब डाल दिए तो क्या बनेगा? लालिमा होगी, सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी, ये सिस्टम वीक होगा, टिश्यूज समाप्त होंगे। तो कहने का भाव मेरा ये, मेरे प्यारे मित्र, भयभीत नहीं होना, दुखी नहीं होना, सही से समझते हुए हमें बहुत सहज सरल होना है और प्रकृति की शरण में आना है। प्राकृतिक संतुलित आहार का सेवन करना है, सुबह शाम ठंडे पानी में बैठना है और सैर जरूर करिए, मन का व्यायाम जरूर करिए। सैर करते समय प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को देखिए। जब प्रकृति से आप बात करेंगे, आप पार्क में जा रहे हैं, आलिंगन करिए वहां किसी पेड़ पौधे का,
और उससे उसे जब भी पा करके प्यार करके देखिए। अर्थात आप आगे बढ़ें, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करें। जब ये भाव बन जाएगा तो निश्चित जानिए शरीर में संतुलन तीव्र गति से आएगा और इस रोग से हम तीव्रतम गति से मुक्त हो जाएंगे। तो यही निवेदन है, यही प्रार्थना है और यही आशा है, मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए इसका पालन करेंगे, यथाशीघ्र स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होकर हमें भी जानकारी देंगे और आओ मिलकर आप और हम सुंदर स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति की शरण में आए, अच्छा भोजन करें, अच्छे मन से जीवन को जिएं और मिलकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने इस जीवन को सफल करें। यही शुभकामना, यही भावना। बहुत बहुत धन्यवाद।